हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं और ये क्वेश्चन आप में से एक ने डाउट लिया है, तो मैं कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर करने की। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेसिकली क्या है, हमें ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, हमें बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है और हमें एक टर्म गिवन है, हमें उसकी पूरी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम टर्म पे आते हैं, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम जो मतलब हमें जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी ना, क्योंकि देखो इसमें अल्टीमेटली आंसर ए और बी में मिलेगा। ठीक है। तो और हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, तो वो हम निकाल सकते हैं। मतलब अगर ए डॉट बी हो सकता है ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो सकता है ए क्रॉस बी निकालना हो, तो मतलब वो सब हम सोल्व करके देखते हैं हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सबसे पहले तो यही इस चीज की हमें मतलब ये हमें निकालना है। ठीक है ना। तो देखो क्या करो, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये एज इट इज डॉट में है ना। हम क्या करते हैं, पहले इस टर्म को लिख देते हैं, दोबारा इस टर्म को लिख देंगे। ठीक है ना, डॉट में। ठीक है। ये क्या है, a वेक्टर माइनस में 2b वेक्टर। ठीक है। क्रॉस a क्रॉस b। ठीक है ना। लेकिन हमें पता है, यहाँ पे आप साइड में रीजन के साथ बात करोगे, मतलब फॉर्मूले होते हैं ना, वो आप साइड में लिखते जाने ताकि एग्जामिनर को कोई भी चांस ना मिले आपके मार्क्स काटने का। हमें पता है ए क्रॉस बी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है। तो मतलब नेगेटिव साइन हमें लगाना पड़ेगा। हमने ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है। अब देखो यही टर्म 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये टर्म एज इट इज, डॉट प्रोडक्ट भी एज इट इज। अब देखो हमें क्या करना है, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब अगर हम जैसे मान लो इस पूरी टर्म को सी कंसीडर करें, तो देखो सी क्रॉस ए क्रॉस बी निकालना है। तो वो किस तरह से निकलेगा, देखो डॉट में ये एज इट इज। ठीक है ना। ए वेक्टर माइनस में 2b वेक्टर भी एज इट इज। ठीक है। जो पीछे वाली टर्म है। ठीक है। मतलब डॉट में क्या होगा, बी होगा और बाहर क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ठीक है। अब क्या होगा, हमने क्या किया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए वेक्टर को तो अंदर ले लेंगे और बाहर हम बी को निकाल देंगे। यानी कि ए माइनस 2b के डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ए वेक्टर, और बाहर हम किसको निकाल देंगे, बी को। ठीक है ना। इसका भी एक फॉर्मूला ही होता है, जैसे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू ए डॉट सी, बाहर हमने बी को निकाल दिया। ठीक है। माइनस में क्या होगा, ए डॉट बी, अब हम क्या करेंगे, सी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना। बस हमने यही फॉर्मूला यूज किया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अभी भी फर्दर यही टर्म एज इट इज, क्योंकि इसको तो हम सोल्व कर नहीं रहे, अभी फिलहाल हम इसी को ही कर रहे हैं। तो माइनस 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये टर्म एज इट इज। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ये देखो ए डॉट ए, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ए डॉट ए, एक बार चेक कर लो हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, सॉरी। पहले क्या आएगा, ए डॉट बी, बाहर हम ए वेक्टर को एज इट इज रख देंगे। ठीक है ना। माइनस में क्या होगा, 2b डॉट बी, मतलब b का मैग्नीट्यूड, माइनस में 2b का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ये बाहर क्या है, ए वेक्टर, ये एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। माइनस में क्या है, ए वेक्टर माइनस में ये 2b वेक्टर है ना, हम बी से मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, तो ये क्या होगा, ए डॉट ए, ये भी फर्दर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना, 2b वेक्टर। इसको आराम से तसल्ली से बैठ के सोल्व करो, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। मतलब ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा करने में भी है, मतलब हम टर्म्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन 2-3 फॉर्मूले आने चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा इजी। ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो हमने क्या किया, ए वेक्टर को लिया। ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, एक बार ना आई कैप की वाली टर्म्स को और जे कैप वाली टर्म्स को, इनको सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है ना। मतलब इसको हम आई मतलब बाई में रूट 5 माइनस में 2j कैप बाई में रूट 5 ये लिख सकते हैं ना। ठीक है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई में रूट 5, तो इसका हम क्या कर दें, स्क्वायर। सिमिलरली जे का क्या है कोफिशिएंट, दिस विल बी, यहाँ पे प्लस आएगा 2 बाई में रूट 5 का
स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होगा 1/5 और प्लस में 4/5, दैट इज रिजल्ट आएगा 5/5 और मतलब अंडर रूट का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो हम बी वेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं। बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन थी, यानी कि 2i प्लस j प्लस 3k, 2i प्लस j प्लस में 3k, ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या √14, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सिमिलर वे से हम बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं सेपरेट, अगर आप डायरेक्ट ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो आई का मैग्नीट्यूड को अलग कर दो, जे को अलग, वाली टर्म्स को अलग कर दो। ऐसे डायरेक्ट करना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो 2/√14i, ठीक है, प्लस में j बाय में √14, सिमिलरली प्लस में 3k बाय में √14, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, यही मतलब जो ये हम करते थे, बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू आई का कोफिशिएंट दैट इज 2 बाय में √14 का स्क्वायर प्लस में 1 बाय में √14 का स्क्वायर प्लस में 3 बाय में √14 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो तीनों में क्या बन रहा है 14, यहाँ पे क्या बन रहा है 4 + 1 + 9, यानी कि ये भी हमें क्या मिल रहा है 14, यानी कि √14 बाय में 14 दैट इज मतलब 1 का अंडर रूट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो बी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 1 है और ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो अब हमारे इसको हम क्या करना, 1 बना देना, ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। एक बार यही सेम इक्वेशन मैं इस पेज पे कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो दिस विल बी -2a प्लस b, ठीक है ना। और ये क्या था हमने a.b वाली टर्म्स और b.a वाली टर्म्स, इसको मैं नहीं लिख रही क्योंकि लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। तो दिस विल बी -2 √b का स्क्वायर, और सॉरी अंडर नहीं है बोला, -2 √b का स्क्वायर, और शायद बाहर a था और यहाँ पे a था, और माइनस √a का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में b के, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। तो देखो आगे क्या होगा, तो ये वैल्यूज जो हमने वैल्यू निकाली है वो आप पुट कर दो। तो दिस विल बी -2a प्लस b, ये सब एज इट इज, माइनस में 2 और b का मैग्नीट्यूड क्या है 1, ठीक है, बाहर a आ जाएगा, और माइनस में क्या है a का मैग्नीट्यूड भी 1 है और बाहर b है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, देखो तो -2a प्लस b, ये एज इट इज, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा -2 × 1 यानी कि -2a, ठीक है, -b। अगर हम नेगेटिव साइड को कॉमन लें तो ये दोनों सेम टर्म्स बन रही है ना। तो एक काम करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस b इंटू में क्या होगा 2a प्लस b, ठीक है ना। तो अब ऑब्वियसली बात है, अब इनका a प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगा लेंगे। तो दिस विल बी 2 इंटू में a.a, ठीक है ना, सॉरी 2 इंटू 2 मतलब 2a का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a.a प्लस में b.b, ठीक है, प्लस में 2a.b, ये a.b की वैल्यू क्या है 0, इसके बाद ये वैल्यूज हमें पता है, मतलब ये a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा और ये b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 4 × 1। तो a का मैग्नीट्यूड हुआ मतलब 1 था, तो 4 इंटू में 1 होगा, b के मैग्नीट्यूड विल बी 1, ठीक है ना, और 4 + 1 = 5। और एक चीज़ और, यहाँ पे हम डॉट लगाना भूल गए, देखो क्वेश्चन में हमें ये गिवन था, मतलब बीच में डॉट थी, डॉट प्रोडक्ट करना था हमें इन दो टर्म्स का। तो यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट मतलब मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन मैं क्वेश्चन मतलब नोटबुक पे लिखना भूल गई थी डॉट, ठीक है ना। और तो यहाँ पे भी डॉट आएगा, यहाँ पे भी डॉट आएगा। आप चाहो तो इसको a² b² वाले फॉर्मूले से मतलब 2a का स्क्वायर, मतलब लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है बीच में, ठीक है ना।
मतलब हम स्क्वायर नहीं निकाल रहे। तो देखो इसको कैसे होगा, 2a इंटू में 2a, ठीक है ना, मतलब बीच में डॉट आएगा, इंटू नहीं आएगा, ठीक है। तो उस तरह से कर सकते हो, या फिर आपको अगर डायरेक्ट टर्म समझ आती है, मतलब हमें क्या करना है, 2 मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बाई चांस मतलब सेम टर्म्स होगी ना, तो उस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। और ठीक है ना, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है ना। तो मतलब मेरे पास इससे शॉर्ट में समझाने का और कोई तरीका नहीं था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शायद इसने आपकी हेल्प की होगी।